हेलो क्लास 10। अभी हम हॉट्स डिस्कस कर रहे हैं जिसमें काफी अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं पहले। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, ये भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये पॉइंट सर्कल पे है कहीं पे, रेडियस ऑफ ए सर्कल दिया हुआ है। तो ये तो पता चल गया कि एक इक्वेशन बनेगा ए में जिसको आप सॉल्व करेंगे तो वहां से वैल्यू ऑफ ए निकलेगा। तो पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका सर्कल है, सेंटर कितना है, सेंटर ओ ले लीजिए। ये आपका है 2a और a-7। ठीक है, ये आपका रेडियस है r कितना दिया हुआ है 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इस पॉइंट को P एज्यूम कर लो। कह रहा है कि ये जो सर्कल है P पॉइंट से पास हो रहा है, जो जिसका कोऑर्डिनेट 11 और -9 दिया हुआ है, 11 - 9। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन था उसको हमने प्लॉट कर दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक ही तरीका है, डिस्टेंस फार्मूला। मैंने कई वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया है, जिससे रेडियस दिया हुआ है और दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट कर दीजिए। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि अगर 2 पॉइंट्स आपका दिया हुआ है, मान लो कोई एक पॉइंट P है, दूसरा Q है, और एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे का x2 y2 है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। यही होता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल याद रखिएगा। सॉरी, ठीक है, x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसको याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपका रेडियस कितना है OP, और OP इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है। आप इसको x1 y1 ले लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, ये आपका x2 y2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, रूट y2 - y1। y2 कितना है -9 माइनस a प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 11 - 2a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है यहां तक? अच्छा, OP क्या है? हमारा रेडियस है 5√2। सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया आपका -2 - a का होल स्क्वायर प्लस 11 - 2a का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, 5√2 का होल स्क्वायर 50, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25, और फिर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50, और स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर रूट हट गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, माइनस कॉमन है यहाँ पे, 2 - a, तो माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस का होल स्क्वायर, तो ये आपका 2 + a हो जाता है। 2 + a का हो गया आपका 2 + a का होल स्क्वायर प्लस 11 - 2a का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? सिंप्लीफाई कीजिए, 50 = 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस a का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab, यानी आपका 2 × a यानी 4a प्लस a² माइनस, ये हो जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b², a² हो गया आपका 11 का स्क्वायर माइनस 2 × 11 × 2a प्लस 2a का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, 50 = 4 प्लस a² प्लस 4a प्लस 1 to 1, 11 का होल स्क्वायर 1 to 1 माइनस, ये आपका हो गया 44a प्लस 4a²। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 50 =
अब देखो ए स्क्वायर प्लस 4a² ये हो जाएगा 5a²। ठीक है, 4a प्लस में और माइनस 44 a माइनस में है, तो यहां पे हो जाएगा आपका 40a। उसके बाद आपका 4 बचा और 121, ये हो गया आपका 125। ठीक है, ध्यान दीजिए, सब में से 5 आपका निकल जाएगा, सब में से 5 निकल जाएगा, 5 कॉमन लेके हटा देते हैं उसको, तो यहां पे हो जाएगा 10 इक्वल्स a² माइनस 8a प्लस 25। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। अब ध्यान दीजिए, a² माइनस 8a प्लस 25 माइनस 10 इक्वल 0। ये हो गया आपका a² माइनस 8a प्लस 15 इक्वल 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर देते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से a² माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इक्वल 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या होता है कि इन दोनों का एडिशन भी माइनस 8a हो जाएगा, और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15a², और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आउटर वाले को, वो भी हो जाएगा 15a²। ठीक है, और माइनस 5a माइनस 3a माइनस 8a, तो मैथमेटिकली इसके सेहत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब आप कॉमन लीजिए, a माइनस 5 माइनस 3a माइनस 5 इक्वल 0। a माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन, a माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, इधर a माइनस 5 इक्वल 0 और a माइनस 3 इक्वल 0, यानी a इक्वल्स आपका 5 और 3 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं हर वीडियो को लास्ट में कहता हूं, उससे क्या होगा, न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम।